हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है? नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा वो 7 होगा। तो जो बेसिक एसआई यूनिट होता है वो आपके पास 7 होता है, और इसके अलावा डिराइव्ड जो क्वांटिटी होती है यानी डिराइव्ड यूनिट जो होती है वो 22 होती है। ठीक है, अब ये 7 बेसिक एसआई यूनिट क्या होती है? तो जो पहला होता है वो लेंथ होता है जिसको हम लोग मीटर में मेज़रमेंट करते हैं। सेकंड जो होता है वो मास होता है जिसको हम लोग किलोग्राम में मेज़र करते हैं। थर्ड जो होगा वो टाइम होगा जिसको हम लोग सेकंड में मेज़र करते हैं। फोर्थ जो होगा वो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होगा जिसको हम लोग एम्पेयर में मेज़र करते हैं। एंड फिफ्थ जो होगा वो थर्मोडायनेमिक्स एंड टेम्परेचर होगा जिसको हम लोग केल्विन में मेज़र करते हैं। एंड अमाउंट ऑफ सबस्टांस जो होगा वो 6 होगा जिसको हम लोग मोल में मेज़र करते हैं। एंड लास्ट 7th जो होगा वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है और वो कैंडेला में हम लोग मेज़र करते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से जान लेते हैं कि नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट जो होता है वो 7 होता है, और इसके अलावा डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है वो 22 होती है। अब यहाँ से एक बात आया कि डिराइव्ड क्वांटिटी भाई होता क्या है? तो डिराइव्ड क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जो बेसिक एसआई यूनिट के हेल्प से बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी लीटर, ऑप्शन सी किलोग्राम, ऑप्शन डी सेकेंड। तो अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग बात कर चुके हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 होती है उसमें क्या आपका लीटर आता है? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लीटर। मीटर तो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है जिसको हम लोग लेंथ में मेज़र करते हैं। सी किलोग्राम, डी आपका सेकेंड जो टाइम, ये सब फंडामेंटल में आता है, लेकिन फंडामेंटल यूनिट इसमें जो नहीं होगा वो ऑप्शन बी लीटर होगा। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लाइट ईयर इज एसआई यूनिट ऑफ। ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी डिस्टेंस, ऑप्शन सी लाइट एंड ऑप्शन डी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जो लाइट ईयर जो होता है उसका एसआई यूनिट ऑप्शन बी होगा डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम। ऑप्शन ए पैरालैक्टिक सेकेंड, ऑप्शन बी माइक्रो सेकेंड, ऑप्शन सी लीप ईयर एंड ऑप्शन डी सोलर डे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपके पास पैरालैक्टिक सेकेंड होगा जिसको हम लोग पैरासेक से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटीज। ऑप्शन ए लक्स, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी कैंडेला एंड ऑप्शन डी वाट। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो आपके पास कैंडेला होता है, क्योंकि हम लोग फंडामेंटल यूनिट में पढ़े हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका नेम ऑफ द यूनिट जो होता है वो कैंडेला होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? पारासेक इज़ द यूनिट ऑफ। पारासेक इज़ द यूनिट ऑफ। यूनिट यहाँ पर सही कर लीजिएगा, UNIT होगा, UNIT होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन 6 क्या है? पारासेक इज़ द यूनिट ऑफ। ऑप्शन ए डेंसिटी ऑफ स्टार, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ऑप्शन सी ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडीज एंड ऑप्शन डी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जेंट स्टार। तो जो पारासेक इज़ द यूनिट जो होता है उसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एम्पेयर इज़ अ यूनिट ऑफ। ऑप्शन ए करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक चार्ज। अगेन क्वेश्चंस को मैं बोल रहा हूँ। एम्पेयर इज़ अ यूनिट ऑफ। ऑप्शन ए करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ऑप्शन डी रेसिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस ए डाइन पर सेंटीमीटर्स, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्स एंड ऑप्शन डी मीटर पर सेकेंड। तो जो यंग्स मॉडुलस जो होता है, यंग्स मॉडुलस जो होता है उसका जो फार्मूला निकल कर आता है फोर्स अपॉन एरिया निकल कर आता है। तो फोर्स को हम लोग किस चीज़ में मेज़र करते हैं, न्यूटन में, और एरिया को हम लोग किस चीज़ में मेज़र करते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो इसका जो ऑप्शंस जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी जूल एंड ऑप्शन डी डाइन। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर्स क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कार स्टार्ट सडनली फ्रॉम रेस्ट द पीपल सिटिंग इनसाइड द कार मूव बैकवर्ड, दिस इवेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, ऑप्शन बी न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस, ऑप्शन सी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस एंड ऑप्शन डी नो ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, जिसको हम लोग इनर्शिया के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ द सेम यूनिट। इस क्वेश्चन को आप लोग को कमेंट सेक्शंस में जवाब देना है। ऑप्शंस ए क्या है, पावर एंड प्रेशर्स, ऑप्शंस बी क्या है, फोर्स एंड वर्क, ऑप्शन सी क्या है, वर्क एंड एनर्जी एंड ऑप्शन डी क्या है, प्रेशर एंड फोर्स। थैंक यू, आप लोग को शायद यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।